उसे शायद पहली बार इतना बड़ा सामान भीतर लेने को मिला था। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक जबरदस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी पिछले महीने की है। दिन का टाइम था। मैंने गेट खटखटाया। सीमा ने आवाज दी कि नीलम दीदी अभी आ रही हैं। नीलम ने आकर गेट खोला। उसने एक पतली समीज और सलवार पहनी हुई थी, लेकिन समीज से नीलम के अनार और नर्म कूल्हे नहीं ढके था। मेरी निगाहें तनिक सी नीलम के कूल्हों पर गई। तब तक नीलम ने भीतर आने को कहा। मैं भीतर चला गया। नीलम ने मुझे इंतजार करने को कहा क्योंकि उसने खाना पूरा नहीं बनाया था। मैं बैठ गया और से नीलम के कूल्हों को देखकर आंखें सेकने लगा। नीलम कुछ देर बाद वहां आई और मुझे खाना परोसने लगी और मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद नीलम भी खाना खाने लगी। मैं उसके होंठ को खाना चबाते हुए देख रहा था। तभी उसका चम्मच नीचे गिर गया। मैं चम्मच उठाने के लिए नीचे बैठा। मैंने नीलम की तिजोरी को देखा जो सलवार से चिपकी हुई बाहर की ओर उभरी हुई थी और गीली हो रखी थी। यह देखकर मेरा सामान तन गया, पर मैंने चम्मच उठाया और नीलम को देकर बाथरूम चला गया। मैंने वहां नीलम की तिजोरी और छाती को याद करके हाथ गाड़ी चला ली। फिर मैं बाहर आया तो देखा कि नीलम वहां पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि वह वॉशरूम जाना चाहती है, इसलिए वह बाथरूम आई है। तभी मैंने अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके बाथरूम में एक कोने पर छुपा कर रख दिया। उसने कहा कि अगर तुम कुछ देर और यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैं बाहर कमरे में रुक गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नीलम बाहर आई और टॉवल में अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैं बाथरूम में जाकर मोबाइल ले आया। नीलम ने मेरे हाथ में मोबाइल देख लिया, पर उसने कुछ नहीं कहा और हम दोनों टीवी देखने लगे। टीवी देखने के बाद मैं अपने घर वापस चला गया। कुछ देर बाद मैं अपना मोबाइल देखने लगा तो मेरा मोबाइल नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मेरा मोबाइल पॉकेट से निकलकर नीलम के घर में छूट गया है। जब मैं वापस गया तो नीलम ने गेट लॉक नहीं कर रखा था। मैंने भीतर जाकर देखा तो वहां नीलम मेरे मोबाइल में सेव मेरा एक वीडियो देखकर अपनी तिजोरी को सहला रही थी। उसने मुझे देखा और कहा, तुम यह सब भी करते हो? मैंने कहा, क्या यह सब? उसने मुझे अपना बाथरूम का वीडियो दिखाया जो मैंने बाथरूम में उसके नहाते समय बनाया था। तब उसने मुझसे पूछा, क्या तुम इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए बना रहे थे? मैंने ना कहकर अपना मोबाइल उससे छीनने की कोशिश की तो मेरा हाथ उसके अनार से टकरा गया। उसके अनार हिलने लगे, वह गर्म होने लगी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे पीना चाहते हो? मैं भी इसी के लिए पागल था। मुझे बेडरूम में हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। उसके कूल्हे मटक रहे थे और अनार आगे पीछे हिल रहे थे। मुझे बेड पर लेटकर वो मेरी पैंट का जिप खोलने लगी और मेरा सामान बाहर निकालकर उसे हाथ से सहलाने लगी। वो मेरा सामान चूसने लगी और होले होले मेरा सामान तन गया। यह देखकर वो बिना किसी देरी के उसके ऊपर बैठ गई और तिजोरी और कूल्हे से मेरे सामान को रगड़ने लगी। मेरा सामान उसकी तिजोरी में घुसने लिए तड़प रहा था। मैंने नीलम को चूमते हुए आधा सामान उसकी तिजोरी में घुसा डाला। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी और मैं उसका दर्द चूमकर कम कर रहा था। मेरा सामान होले होले उसकी तिजोरी को फाड़ते हुए भीतर जा रहा था। मेरा सामान उसकी तिजोरी को पार कर गया था और वो तिजोरी में से सामान निकालने को कह रही थी। उसे शायद पहली बार इतना बड़ा सामान भीतर लेने को मिला था। कुछ देर बाद उसको मजा आने लगा। वह आनंद की प्राप्ति करने लगी थी। उसका उत्साह होले होले बढ़ने लगा। वह सिसकारियां लेने लगी और कहने लगी, मेरी तिजोरी की आग बुझा दो, मुझे माँ बना दो और करो पार कर दो, आज मजा आ रहा है। कुछ देर बाद में मेरा सामान बाहर छिटक गया और वो मेरा सामान अपने हाथ से पकड़कर अपनी तिजोरी में टिकाने लगी और बैठते हुए सामान को भीतर ले लिया। फिर वो उसके ऊपर उछलने लगी और अपने अनार दबाते हुए उन्हें खुद चूस रही थी। मैं झड़ने ही वाला था कि उसने बाहर निकाल कर अपने छेद में चोट मारने को कहा और मेरा मलाई उसके नाली के भीतर चला गया। वो पलट कर मेरा चाट कर साफ करने लगी। तब नीलम कतई ढीली हो गई और बेड पर लेट गई। मैं भी लेट गया। कुछ देर बाद वो उठी और बाथरूम जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। हम दोनों नहाने लगे। वो मेरे नीचे बैठकर साबुन लगाकर साफ करने लगी। फिर उसने मुझे लेटने को कहा। मैं फर्श पर लेट गया तो वह ऊपर खड़े होकर सू करने लगी। मुझे गीले कूल्हे और तिजोरी देखकर आनंद आ रहा था। वो मेरे ऊपर बैठ गई और हिलने लगी। वह मजे ले रही थी।
फिर उसने उठकर मुझे पानी से साफ किया और फिर अपनी साफ करने लगी। इसके बाद मैं अपना सामान उसकी तिजोरी पर टिका कर खड़ा हो गया। वह नीचे झुकी और मैंने अपना सामान उसकी तिजोरी में दिया। इससे वह फिर मजे लेने लगी और मैं धक्के देने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों शिथिल हो गए और उसने मेरा ढीला सामान अपनी तिजोरी से बाहर निकाल दिया। हम नहाकर बाहर आ गए, लेकिन वह अभी भी पूरा दिन चाहती थी। कुछ देर बाद वह रसोई घर में जाने लगी और मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं चाय पीकर घर चला गया। दोस्तों, हमारी इसी तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।